अचानक से ना ग्रिल पे चढ़ी मेरे सामने, और ग्रिल पे चढ़ने के बाद वो वहाँ से छलांग मारती है और चीख मारती है साथ में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी स्टोरी, कोई मेरे साथ जो हॉरर चीज़ें हुई हैं अपनी लाइफ में, जो मैंने फ़ील करी हैं, और मेरा क्या हाल हुआ था, वो मैं आज आपको सब अपना तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, कहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, ठीक है। तो मेरा इससे पहले, अभी तो मैं कहीं और रह रही हूँ, इससे पहले जो मेरा घर था उसमें मतलब मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई हैं ऐसी, जिससे मैं मतलब बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो फिर ऐसे ही उसको नॉर्मली वॉक पे जाना था, तो मैं उसको छत पर ले गई कि ठीक है, तुझे थोड़ा हवा हवा लेनी होगी, और ठीक है तू छत पे चल। मैं उसको छत पे ले गई, और फिर हुआ ऐसा कि वो वॉक कर रही है अपना, सही है। तो ना मेरे ना फ्लोर के, मेरे जो बिल्डिंग है उसके जस्ट सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी मेरा तो उसके बाद हुआ ऐसा मेरे साथ कि मुझे ना एक अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। तो ना मेरी ना नज़र पड़ी सामने वाले फ्लोर में, तो ना कम से कम वो उसका था 20 मंजिल तक। मेरा तो ऐसा बना हुआ था कि थर्ड फ्लोर है, तो ऐसे थर्ड फ्लोर में काफ़ी सारे फ्लैट्स में ऐसे बन रखा था। तो जो सामने वाली बिल्डिंग थी उसमें था 20 मंजिल तक। तो ना मैं ऐसी ना उसकी छत पर मेरी नज़र गई सामने वाले फ्लैट के। तो ना मुझे वहाँ पे एक ब्लैक कलर की शेडो वाली एक लड़की दिखी, जिसके लंबे लंबे बाल थे, ठीक है, और वो पूरी ब्लैक, मतलब एक शेडो जैसे होती है। तो पहले तो मैं उसे बहुत गौर से देखती रही। तो वो अचानक से ना ग्रिल पे चढ़ी मेरे सामने, और ग्रिल पे चढ़ने के बाद वो वहाँ से छलांग मारती है और चीख मारती है साथ में, बड़ी भयंकर से, ठीक है। चीख मारती है, और मैं नीचे देखती हूँ ना, नीचे देखूंगी तो तुरंत गायब, ऐसा दिखा मुझे। तो मेरी जो डॉगी थी वो तो नीचे चली गई फटाफट, पता नहीं उसे भी कुछ फील हो गया होगा, वो नीचे भाग गई थी अपने घर। तो फिर मैं नीचे गई, मैंने घर पे भी शो किसी को नहीं किया। तो फिर उसके बाद जब सोने का टाइम हो गया, तो करेक्ट सब लोग सो गए, तो मेरी करेक्ट 3 बजे आँख खुलती है। तो मुझे फिर से वो लड़की की चीखों की आवाज़ आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कहीं ना कहीं से देख रही है। ओह माय गॉड, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे उस टाइम पे। पहली बार मुझे अटैक आया है पैनिक, और मुझे सांस बिल्कुल नहीं आ रहा था, जैसे बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, ऐसा हुआ मेरे साथ। ये पैनिक अटैक्स आ रहे थे उस टाइम पे। पहली बार मुझे अटैक आया है पैनिक, और मुझे सांस बिल्कुल नहीं आ रहा था, जैसे बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर मैं रात में मैंने बहुत कंट्रोल किया, मैं खुद डर गई थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कभी पैनिक कहीं रहती तो वही नहीं थी। मुझे सांस नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जैसे कोई मुझे अंदर से कंट्रोल कर रहा है, मतलब जैसे मेरा गला घोट रहा हो, मुझे सांस नहीं आ रहा है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो मेरे को हार के मम्मी पापा को उठाना पड़ा, ठीक है। तो मैं पापा को उठाया, फिर मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल लेके गए। बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ, ठीक है। फिर हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं पहले तो कि इनको नॉर्मल है, इनको कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा डिप्रेशन वगैरह में है, इन्होंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। चलो ठीक है, दवाई ली, उसके बाद घर आ गए। फिर उसी दिन मुझे पूरे मतलब 3 बजे का ये टाइम हुआ था जिसमें मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। फिर मैं करेक्ट 5 बजे आई थी सुबह के, और 5 बजे के बाद करेक्ट मुझे फिर से तबीयत ख़राब हुई सुबह के 6 बजे। तो फिर सुबह 6 बजे मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर मेरे को ना ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अंदर से कोई निचोड़ रहा हो, मतलब जैसे कुछ खींच के, मतलब जैसे धड़कन होती है ना, जैसे उसको किसी ने कस के पकड़ लिया और जकड़ लिया हो, ऐसा। और मेरी चीखें निकल रही हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं चिल्ला रही हूँ कि सब लोग मुझसे दूर रहो, हैं वो मेरे पास ही है, मुझे कोई निचोड़ रहा है, जैसे मुझे कोई खींच रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा तो कभी भी निकल जाएगी। तो फिर हॉस्पिटल गई, फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। फिर पहले तो नॉर्मल उसमें रखा, फिर मुझे आईसीयू में रख लिया। तो फिर ऐसे ही बहुत तबीयत ख़राब हुई मेरी, बहुत ज़्यादा। और पता सबसे बड़ी बात क्या थी कि मतलब हॉस्पिटल में मैं आईसीयू में एडमिट हूँ, रात के कुछ पता नहीं, मुझे टाइम इतना आइडिया नहीं है, मैं वैसे ही दवाइयों के नशे में जाती थी, तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे साथ एक चीज़ हुई थी जो मुझे अभी भी याद है। जो आईसीयू वाला रूम था ना, वो था 3rd फ्लोर पे, आई थिंक 3rd या 2nd फ्लोर पे। तो उसकी ना विंडो के वहाँ पे कोई ग्रिल भी नहीं थी ऐसी, वो नॉर्मल विंडो जैसे कई कई घरों में या हॉस्पिटल्स में होती है ना, ऊंची सी, तो वैसा था। तो मुझे उस विंडो के बाहर से भी दिख रही थी वो लेडी कि वो मुझे देख रही है, और जैसे कि पायलों की आवाज़ आनी या किसी के फुटस्टेप्स की, तो मैं और डर रही थी कि वो मेरे पास आ रही है। मेरे को इतना बुरा हाल हो गया था, मुझे हर जगह वो दिखने लग गई थी कि भाई वो वहाँ खड़ी है, फिर उसकी चीखों की आवाज़। तो ये सब मैंने बहुत हैंडल किया, बहुत ज़्यादा। फिर दवाइयाँ दी गई मुझे, इंजेक्शन वगैरह दी गए, उसके बाद जाके थोड़ा नॉर्मल हुई मैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मैं कम से कम 1 या 2 दिन रखी हूँ, तो उसके कुछ दिनों बाद ही मैं फिर जब डिस्चार्ज हुई हूँ, तो मैं डिस्चार्ज हुई। तो उसके बाद मेरे को काफ़ी तांत्रिक वगैरह, मतलब वो बाबा वगैरह होते हैं ना, तो उनके पास मेरे घर वाले मुझे लेके गए थे। तो काली माता की वो लोग पूजा करते थे, तो उन्होंने मेरे सर से पता नहीं कुछ मंत्र वगैरह पढ़े थे,
काफ़ी कुछ फिर तावीज़ बांधा था उन्होंने मेरे हाथ में, मतलब मेरे गले में भी था और मेरे हाथ में विभूति थी बांधी उन्होंने किसी उसमें। तो ये सब कुछ मेरे गले में भी काफ़ी चीज़ें डाली गई थी, जैसे लॉकेट्स हो गए, ताबीज़ हो गया और हाथ में विभूति वगैरह बांधती थी कि भाई कुछ है ऐसा तो वो हट जाएगा। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी नॉर्मल होने लगी, ठीक है। तो तबीयत ख़राब जब मैं ठीक होने लगी, काफ़ी हद तक रिकवर हो गया। और ये इंसिडेंस था 2023 का, जो मेरे साथ हुआ था यही कुछ अक्टूबर में, मुझे यहाँ तक याद है। तो फिर ऐसे ही 2024 में मेरे को फिर से ऐसे ही मेरे साथ इंसिडेंस हुआ कि मैं छत पर ऐसी दोबारा गई, मतलब मेरे पास अभी इतना टेंशन नहीं था कि दोबारा कुछ ऐसा वैसा दिखेगा या कुछ, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत सारे मतलब अमृतसर गई थी, हर जगह गई थी टेंपल वगैरह में, तो इसलिए मुझे डर नहीं था। तो मैं फिर एक दिन फिर मैं जैनी को ऊपर लेके गई छत पर, तो मैंने जैनी मेरी डॉगी का नाम है, तो मैं उसको ऊपर लेके गई थी ऐसी नॉर्मली। तो वहाँ पे फिर सर्दियों का टाइम चल रहा था, यही कुछ होगा जनवरी टाइम ऐसी। तो फिर हुआ ऐसा कि मैं उसको छत पर लेके गई, वो पहले वॉक कर रही है, तो मेरी सामने वाली ऐसे पता कैसा घर था, तो मेरा ऊपर छत पता कैसे थी, जैसे कि 3-3 फ्लोर के, जैसे मैंने आपको बताया था फ्लैट्स थे, तो उसमें ऐसा था कि के ब्लॉक, जे ब्लॉक, मतलब ABCD A to Z तक था ऐसे बन रखी उसमें। तो फिर हुआ ऐसा था कि सारी छतें ना एक के साथ एक ऐसे जुड़ी होती है ना, वैसे था। तो अब छत पर क्या हुआ कि जो साथ वाला ब्लॉक था, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि एक नॉर्मल सी लेडी वॉक कर रही है, आराम से चक्कर लगा रही है, जैसे वॉक करते हैं इधर 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 ऐसे। तो फिर मैंने पहले तो सोचा है नॉर्मली है, वॉक कर रही होगी भाई, आया होगा ऊपर। तो ना वो एकदम से ना फास्ट करने लग गई, धीरे धीरे धीरे, फिर फास्ट हो गई, फिर और फास्ट हो गई। तो फिर ना जैनी फटाफट नीचे भाग गई, मेरी जो डॉगी है, और फिर मैं उसको देख रही हूँ, मैं उसके धीरे धीरे पास जा रही हूँ, मतलब आगे छत है, तो छत पे मैं थोड़ा ओवर रेलिंग तक जा रही हूँ, जहाँ से वो साथ वाली छत है, अपने वाला सीन है। तो वहाँ से देखा मैंने, वो एकदम से भागती हुई मेरे पास, ऐसे जैसे कूद के आते हैं ना, एकदम से भागती हुई मेरी तरफ आई और मैं फटाफट नीचे भाग गई अपने घर पे। और घर पे जाके मैंने मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा कह रहे कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो मैं बहुत डर गई थी। तो उसके बाद फिर मम्मी मेरे साथ ऊपर गई थी दोबारा, तो वहाँ पे कोई लेडी नहीं देखी, कोई भी नहीं, सब गायब। और उसी टाइम गई थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था मुझे, जैसे मैं फटाफट नीचे भाग के आके मैंने घर पे बताया, मम्मी कह रही ठीक है मैं भी चलती हूँ, मैं भी देखूंगी है। तो ऐसे करते करते मम्मी ऊपर गए, मम्मी और मैं, और वहाँ पे वो लेडी थी ही नहीं, गायब, कुछ भी नहीं, सन्नाटा एकदम। तो ये इंसिडेंस मेरे साथ दोबारा हुआ था, मतलब मेरे को लेडी, मतलब ऐसी थी लेडी जैसे शॉल वगैरह लिपेट के वॉक नहीं करती हैं कि सर पे वगैरह ऐसे ऐसे करके लिपटी है, वैसा था कि मतलब जैसे ठंड ज़्यादा हो रही है लिपेट लेती है ना औरतें, वैसे। तो फिर उसके बाद फिर हम वहाँ पे मम्मी ने मुझे बताया कि जो सामने वाला फ्लैट था उसमें भी पापा ने घर देखा था, ये लोग घर देखने गए थे मम्मी और मेरे पापा। तो मम्मी को वहाँ पे नेगेटिव वाइब बहुत आई थी, वहाँ की लिफ्ट वाली, वहाँ के लिफ्ट एरिया से भी उनको नेगेटिविटी, तरह से नेगेटिव वाइब्स आती हैं। और घर के अंदर घुसते ही मतलब कबूतर मरा हुआ था, उसका पूरा अंदर खुला हुआ था, मतलब घर के अंदर ही। तो पैसे और सस्ता भी बहुत मिल रहा था। तो मम्मी ने मुझे बताया कि सामने वाले घर कुछ ऐसा था। तो बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि चलो सामने वाले घर में नेगेटिविटी थी जो 20 फ्लोर वाला था, बट मेरी ही मतलब जो फ्लोर में रहती थी, जो 3rd फ्लोर वाली सामने वाली सोसाइटी थी ना, तो उसमें भी मतलब कैसे वो लेडी दिख गई। तो मुझे बहुत डरावनी थी वो भी बहुत डरावना सीन था, मेरे को भी याद है। और जब भी मैं सोचती हूँ तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर मम्मी और पापा ने वहाँ से शिफ्ट कर लिया घर। लेकिन आज भी कभी कभी जैसे कि नॉर्मल बैठे होना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कान में जोर से फूंक मार के गया हो या कोई पास में हो, मतलब कभी कभी ऐसा महसूस होता है। बट मैं अभी इग्नोर करती हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ दोबारा वैसा वाला इंसिडेंस नहीं हुआ जैसा अभी मैंने आपको बताया, जो मैंने फील किया। तो यही थी मेरी आज की स्टोरी, और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।